करो, हिंदू मुस्लिम करो, लड़ाओ, नफरत फैलाओ, तानाशाही करो, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को दुरुपयोग करो, यही तो है। मैं बार कोई कह रही हूँ मैंने आजकल मोबाइल में आवे कि बाकी साकी शाखा लगाई कहीं शाखा कहीं वे भैया शाखा कड़ा देखी के कोई शाखा शाखा में झूठ और नफरत की पाठशाला है। बिगला में कोई शाखा नहीं। किसान, गरीब, दलित, पिछड़ा, कोई ने पानी नहीं मिल रहा है, कोई ने बिजली नहीं मिल रही है, पढ़वा के लिए स्कूल नहीं है, अंग्रेजी स्कूल खोली बाने बंद कर रहा है, दवाई नहीं है मरीज ने, सड़क टूटेड़ी पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। और भाई प्रशिक्षण लेवे, प्रशिक्षण को नहीं मांगी ऊँट वेट कटवाए अपने कह रहे तो 1.5 साल के मायने करियो कहीं भी कोई हिसाब दे, हिसाब कहीं है भाई। के लिए आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहूँ कि सब एक रहो, मजबूत रहो, लोकतंत्र ना मजबूत करो। कांग्रेस ने मजबूत करोगा तो लोकतंत्र और देश दोनों मजबूत होगा। आने देश से कोई लेनो देनो नहीं है। अब मना बताओ 28 हिंदुस्तानियों की हत्या हुई और कह रहे सवाल मत पूछो, पहले 40 की होगी का सवाल मत पूछो, विदेश में प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं का सवाल मत पूछो, मुख्यमंत्री जी दिल्ली को काम कर रहे हैं कोई का सवाल मत पूछो। तो फिर कहीं करा थे बताओ। हम तो कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं कि आतंकवादियों का सफाया करो, आतंकवाद का सफाया करो, आतंकवाद के पनपाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दो, हम सब साथ में आए। लेकिन सुन कौन रहा है? एक तरफ तो कह रहे हैं हम पता नहीं क्या कर देंगे, खुली छूट दे दी, और एक तरफ वहां प्रशिक्षण ले रहे हैं कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो और लोगों को भ्रमित करो। इसलिए आप सब लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, ये बात सही है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए, है, रहेगा, और हम सब सरकार के साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई जी आंख ना भूख लागे रोटी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, पढ़वा ने बच्चा ने स्कूल की व्यवस्था भी चाहिए, गरीब ने छात्रवृत्ति भी चाहिए, किसान ने मुआवजा चाहिए, किसान ने की पैदावार का पैसा चाहिए, वह भी तो चाहिए। बाकी बात नहीं करांगा। आज 12 महीना में देश को प्रधानमंत्री खड़े खड़े घूमे, कोई पता है कि कदे हिंदुस्तान में ठहरे लो देखोगे? मैं तो भी एयरपोर्ट में चढ़ता उतरता भी कि बस मैं एरोप्लेन की फोटो देखा, इसके अलावा तो कोई बिहार में एक रैली हो गया है। बात एक ही है, पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, नगर पालिका का चुनाव नहीं करा रहे। अब बात सही है कि मेड़ता क्षेत्र काफी समय से अब गलती की रही, कमी की रही। मैं तो कांग्रेस की मांगी माना नेता की ताकि का ही कमी है तो वोट दे ही हो, लेकिन 18 से कांग्रेस को प्रतिनिधित्व को नहीं जा सके हो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि पंचायत चुनाव आ रहा है, नगर पालिका चुनाव आ रहा है, था लोगों ने पूछ फैसलो करांगा, लोगों ने पूछ फैसलो करांगा, एक आदमी के हाथ में खाली लिफाफो नहीं जाएगा। ये सारों मंच बैठे हैं, 10-15 आदमी तय कर लियो, पूरे विधानसभा की बात 10-15-20 आदमी जो भी तय करोगा, हर कम्युनिटी का लोग हुए, हर जगह कांग्रेस का लोग हुए, पहले लोग तय कर लियो, बाने जिम्मेदारी देंगा, प्रधान बनाओ, नगर पालिका अध्यक्ष बनाओ, और आबाड़ा समय के माने ढंग से विधायक बनाओ की बात की चेष्टा आपने ये लंबी चौड़ी बात नहीं है। आज तुमको स्वागत करियो, मैं तो जा रही हूँ रास्ते में रोक रहे तो बड़ो स्वागत करियो देव जी। और यहाँ रास्ते में जब मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का कार्यालय आ रहा है, मेरा धर्म बनता है प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि मैं मेरे ब्लॉक अध्यक्ष के यहाँ पर आऊँ और सब कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूँ। अच्छा लगा इनका उत्साह, और एक ही बात कह रहे हैं कि थोड़ी सी टिकट जल्दी हो जाती तो यहाँ पर कांग्रेस का MLA होता। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले कोई भी चुनाव, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव हो, जिला प्रमुख के चुनाव हो, हम सब इनको साथ लेकर के
एक टीम बना देंगे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं की, और उस टीम को साथ लेकर के उनसे सामूहिक फैसले करा करके हम लोग यहाँ पर कांग्रेस को कामयाब करेंगे। और आने वाले समय में यहाँ कांग्रेस काफ़ी मजबूत है, निश्चित रूप से कांग्रेस का झंडा बुलंद यहाँ से होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि एक रहें, मजबूत रहें, लोगों की सेवा करें, लोगों के बीच में जाएं, और जो तानाशाही सरकार के द्वारा दिल्ली हो चाहे राजस्थान की वो कर रहे हैं उसका डट करके मुकाबला करें। सर एसआई भर्ती को लेके आज राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कांग्रेस राहुल गांधी उनके लीडर नहीं है, तो ऐसे में उनके इंडिया गठबंधन में स्थिति क्या रहेगी? चलो सर, एक साल बाकी भाई सर 1.5 साल का कार्यकाल बीजेपी का हो चुका, विपक्ष से प्रतिपक्ष नेता होने के नाते किस स्थिति में देखते हैं बीजेपी सरकार? 1.5 साल में भाई जी दिल्ली को काम हो रही है, समझो ले लो, हमारे बड़े से गाड़ी में दिल लोगे रिपेयर, 1 रुपये का काम नहीं हुआ। इनको बिजली की चिंता नहीं, पानी की चिंता नहीं, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं, सड़कों की चिंता नहीं, शिक्षा की चिंता नहीं, बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं। इनको तो झूठ फैलाना, नफरत फैलाना, शाखाओं में जाना और वहाँ गुजरात में जाकर के प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्या प्रशिक्षण ले रहे हैं भाई? इसका मतलब अप्रशिक्षित लोगों के हाथ में क्यों दी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी के नेताओं को पूछना चाहते हैं दिल्ली में बैठे हुए को कि ये पर्ची अप्रशिक्षित लोगों के की क्यों निकाली? प्रशिक्षित की निकालनी चाहिए थी ना, वो प्रशिक्षित भी बहुत बैठे थे यहाँ पे। आज ये हालात थोड़ी होते। और जिस भाषा का उपयोग मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये मवालियों की भाषा है भाई, मुख्यमंत्री की भाषा है क्या? 3 बार के मुख्यमंत्री को ऐसे धमका रहा है, ऐसे कह रहा आप होटलों में बंद थे, तुम्हारे काले कारनामों की वजह से होटलों में बंद थे, आप सरकार गिरा रहे थे चुनी हुई, इसलिए उसको बचाने के लिए थे। आप प्रशिक्षण लेने क्यों गए हो? मैं तो कहता हूँ प्रशिक्षण नहीं, उनकी उठक बैठक नहीं करवाएंगे वहाँ के। आपने किया क्या 1.5 साल में? हमारा नाम खराब कर दिया। सर मेड़ता से जुड़ा है, मेड़ता में जो सदियों से बलदेराम पशु मेला भरा गया, यहाँ से 50 गाड़ियाँ जो यहाँ खरीद करके लेके गए, उनके पास रवाना पर्ची थी, उसके बावजूद पुलिस एस्कॉर्ट में जारी थी, उसके बाद उनको बांसवाड़ा में खाली करा दिया गया। आज भी जो पशुपालक यहाँ से पशु खरीद के गए हैं, वो आज पैसे देने के बावजूद, उनके पास सारे कागजात होने के बावजूद इनको न किसान की चिंता है, न किसान की आमदनी की चिंता है, न MSP की चिंता है, न कोई और कोई चिंता। इनको तो हिंदू मुस्लिम गोमाता ये वो करके नफरत फैला करके अपनी राजनीतिक रोहियत सीखनी है। ये जितने गलत काम हो सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे। और चोरी और सीनाचोरी, भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी खूबी मैं कह सकता हूँ वो ये है कि चोरी और सीनाचोरी। आप बताइए अपराध कम हो गए क्या? नहीं सहेगा राजस्थान नारा दे रहे थे, अब तो राजस्थान छोड़ के भाग गए। मंत्री मुख्यमंत्री लेकर के चले, राजस्थान से लेकर के चले गए, वहाँ शाखा लगवा रहे हैं, उठक बैठक लगवा रहे हैं। क्या है ये? तमाशा है। जनता इनको आने वाले समय में माफ नहीं